हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज है हमारी इंटरव्यू सीरीज़ का डे 2। बेसिकली डे 1 मैंने जो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, पूरी इंटरव्यू सीरीज़ हमने चैनल पे अपलोड की है। प्लेलिस्ट पे जाओगे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं और अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आई होप जो है आप लोग ने वो वीडियो देख रखी होगी, नहीं भी देख रखी है डे 1 वाली तो जाओ फटाफट वो वीडियो भी देख लेना। अब बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मैंने ये सीरीज़ इसीलिए बनाइए आपका टाइम वेस्ट ना हो और शॉर्ट प्रिसाइज वे में आप इंटरव्यू की तैयारी कर सके। तो अब इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, पहली वाली वीडियो में जो डिस्कस किया था हमने, हमारा बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने डिस्कस कर लिया था केवीएस के बारे में डिटेल में। अब जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फोकस रखनी है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते ही जाते हैं, मतलब 99% ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, आप उसके बारे में रिसर्च करना, अपने आंसर्स प्रिपेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में जो डे 3 वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। क्वेश्चंस आपके माइंड में पहले होने चाहिए जिसके लिए आप खुद भी प्रिपेयर कर सके। अगर आप सारा ही मेरा कॉपी कंटेंट डाल लोगे या कॉपी सोच लोगे कि मैं यही कर दूंगा तो आप कैसे इंप्रूव करेंगे। मेन बात है इंप्रूव करना। मैं सिर्फ एक हेल्प प्रोवाइड कर रही हूँ, एक सपोर्ट प्रोवाइड करनी हूँ, बाकी सारा काम है आपका, आप अपने आप को कैसे शो करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू में तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि भाई जब भी आप इंटरव्यू में एंटर करोगे तो जब आप बैठोगे तो इंटरव्यूअर क्या जानना चाहेगा कि आप कौन है, तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो नेक्स्ट जो वीडियोस मिलेगी आपको ये हर एक क्वेश्चन का एक एक पर्टिकुलर आंसर वीडियो मिल जाएगी। तो पहला हो गया इंटरव्यू, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन। देन आता है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हो, क्या बनने के लिए बैठे हो, टीचर, तो वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, अब आपने बता दिया कि ये मेरा पैशन है, मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट आता है, मैं जो है टीचिंग को मतलब एक इंजॉय करती हूँ। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे को एक अच्छी फीलिंग आती है, एक इंजॉयमेंट वाली फीलिंग आती है, मैं रिलेट कर पाती हूँ बच्चों से। तो ये सारे आप इसमें आंसर में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके माइंड में जो वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने केवीएस को ही क्यों चूज़ किया है। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम टीचर इन केवीएस। सिर्फ केवीएस में क्यों टीचर बनना चाहते हैं और कहीं क्यों नहीं बनना चाहते, या फिर आपने केवीएस चूज़ किया, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या आप स्विच नहीं करेंगे, आप अपने स्टेट में जो जॉब मिल रही है उस पर स्विच नहीं करेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने तीनों चीज़ कही है ये 100% पूछी ही जाती है कि आपका इंट्रो पूछ लिया जाता है, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं और आप केवीएस में ही क्यों टीचर बनना चाहती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपने मान लो आपने इंटरव्यू शुरू चल ही रहा है आपका, तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि क्या आप किसी भी स्टेट में काम कर लोगे। देखो अब केवीएस सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो वो आपसे पूछ लेंगे कि आर यू इंटरेस्टेड या आर यू कैपेबल या एबल टू डू योर जॉब इन एनी स्टेट, कि आप अपनी जॉब को किसी भी स्टेट में कर पाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें आपको अपनी पॉजिटिविटी दिखानी है कि हाँ मैं इतनी कैपेबल हूँ या मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं कहीं भी किसी भी स्टेट में जा सकता हूँ। बेसिकली लड़के हैं, अगर हम देखा जाए तो लड़के पे ये ज़्यादा हावी नहीं करेगा, लड़कियों पे ये हावी इसलिए करेगा कि आप अकेले नहीं रह पा रहे हो, आप चीज़ों को कर नहीं पा रहे हो, या फिर आप कैसे हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे अकेले सब चीज़ों को, आपको अकेले जाना पड़ जाएगा। तो उस टाइम पे आपको सारे पॉइंट्स आपके पता होने चाहिए कि आप एक्चुअली में अकेले रह भी सकते हो या नहीं। अगर मेरे से ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप जो है कहीं भी किसी भी स्टेट में जा सकते हो, तो मेरा आंसर तो बिल्कुल 100% यस है, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ नए प्लेस पर जाके खुद अकेले रह के एक्सप्लोर करना, एक्सपीरियंस गेन करना। तो आपको भी अपने आंसर में एक ऐसी मोटिवेशन होनी चाहिए कि हाँ आपके आंसर से लगे कि आप जेन्युइनली जा सकते हो और जाना भी चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5th नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि अगर मान लो कोई बच्चा आपकी क्लास में डिसएडवांटेज ग्रुप से है, ठीक है, तो आप उसको कैसे टीच करेंगे। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है कि आप उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज प्लान्स बनाएंगे, उस बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ें उसमें रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इफ़ चिल्ड्रन डोंट वांट टू स्टडी हाउ विल यू प्रिपेयर देम। अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है क्लासरूम में तो आप उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम बच्चों को प्ले वे मेथड से पढ़ाएंगे, हम बच्चों को स्टोरी से शुरू कर लेंगे या बच्चों को किसी गेम से स्टार्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, बच्चे का ध्यान अट्रैक्ट हो जाएगा और बच्चा जो नहीं पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ जाएगा। हम बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि चलो हम पढ़ते हैं, हम बच्चों को ये बोलेंगे चलो बच्चों आज एक कहानी सुनते हैं, चलो बच्चों आज एक गेम खेलते हैं, जिससे बच्चा ये ना सोचे कि उसके ऊपर बर्डन आ रहा है, क्योंकि स्टडी करने का उसका मन नहीं है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है उसको मोटिवेट कर देंगे और उसको पढ़ाई करने में हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि ये भी पूछ लेगा कि आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं तो टेल मी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द
प्राइमरी टीचर, एक प्राइमरी टीचर या फिर एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको उस टाइम पे ये पॉइंट्स रखने हैं कि एक टीचर जो है फैसिलिटेटर का काम करता है, उसका बहुत सारे काम होते हैं कि वो बच्चों को मोटिवेट करे, एक कॉन्जिनाइल एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, बिल्कुल जो भी जिसमें बच्चा जो है बिल्कुल फियरफुल ना फील करे, बिल्कुल एकदम इंजॉयबल होके पढ़ पाए। पढ़ाना तो काम है ही एक, साथ में बच्चों को गाइड करने का भी काम है। इवन पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना भी एक टीचर का काम है। साथ में अपनी क्लास को डिसिप्लिन में रखना भी टीचर का काम है। साथ में एक जो पॉजिटिविटी है वो क्रिएट करना भी टीचर का काम है। तो ये सारे जो है एज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आप ले सकते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आप क्लास में एक लेजी स्टूडेंट को कैसे हैंडल करेंगे, तो इसके लिए भी आपके पास आंसर होना चाहिए। तो इसमें आप रख सकते हैं कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि लेजी बच्चा है तो हम उसको अलग से पढ़ाएंगे ये वो। देखो, हर एक बच्चे के अंदर एक कैपेसिटी होती है, एक पोटेंशियल होता है कि वो आगे सक्सीड कर पाए। तो हमें इस तरह से आंसर देना है कि बच्चों के अंदर पोटेंशियल होता है, बस हमें उस पोटेंशियल को बच्चे के अंदर लाना है, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट करने के लिए हमें उसके इंटरेस्ट वाली चीज़ें करवानी पड़ेगी। अगर बच्चे को मान लो क्रिकेट खेलना पसंद है तो हम क्रिकेट से रिलेट करते हुए उसको पढ़ा देंगे, जिससे बच्चा लेजीनेस भी ना दिखाए और जो है ईजिली इंप्रूव कर पाए। ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन वाला हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपके पास प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है, वो तो आपके पास जो उनका बायोडाटा आपसे भरवाया होगा उसमें लिखा भी होगा, बट स्टिल अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक्सपीरियंस है, अब फ्रेशर्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो अपना एक्सपीरियंस बता देंगे कि भाई मैंने 3 साल यहाँ पढ़ाया है, वहाँ पढ़ाया है, या जो भी किया है। लेकिन अगर कोई फ्रेशर है तो वो सिंपली नो बोल सकता है कि भाई मेरे पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी टीच नहीं किया है स्कूल में, मैं फ्रेशर हूँ, मेरी अभी अभी जो टीचिंग की क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हुई है। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस तरह से, पर आपको जो दिखाना है उनको कि हाँ भाई हम इतना बेस्ट तरीके से दे पा रहे हैं कि हम अभी फ्रेशर है फिर भी हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ही देखा जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट चेंजेस डू यू वांट टू ब्रिंग टू द टीचिंग सेक्टर। टीचिंग सेक्टर में आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा। अब इनके आंसर्स जो है, डिटेल्ड आंसर्स आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है डिसओबीडिएंट स्टूडेंट के साथ आप कैसे डील करेंगे। ठीक है, और आप पेरेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे बच्चे के। तो ये हो गए कुछ मेन क्वेश्चंस। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो वो भी आप कमेंट में बताइए, क्योंकि जो भी व्यूअर है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो जो है आपसे कुछ सीखे, कुछ मुझसे सीखे। और मैं भी आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, तो इसलिए जो है आपको क्या करना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या क्या क्या नए पॉइंट्स मैं अपनी वीडियोस में ऐड कर सकती हूँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस सीरीज मैं जितने भी डाउट सेशंस है, जितने भी आपके कमेंट्स हैं, उन सबके ही आपको आंसर्स दूंगी और वो डिस्कस करूंगी। वीडियो अच्छी लगी है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिले हैं या आंसर्स आप जो जानना चाहते हैं वो मिले हैं, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्योंकि जैसे आप शेयर करते हो और आपका एक भी लाइक जो दिखता है ना मुझे, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और उसी से मेरे को एक अलग मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए और बेस्ट कंटेंट लेके आऊं और बेस्ट चीजें प्रिपेयर करूं। आपको क्या लगता है कि मैं उठी और मैंने ऐसी वीडियो? नहीं, वीडियो के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट, अलग अलग जगहों से कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, और उसमें से भी छांट के जो बेस्ट आपके लिए होता है कि जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ही ना करने पड़े, यहीं पे आपको सब मिल जाए, इसलिए वीडियो बनाई जाती है। तो आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।